क्या खतरे में है योगी बाबा की सत्ता? संकट की घड़ी में योगी से कौन करेगा गद्दारी? क्या भैया जी का मानसून ऑफर सरकार गिरा देगा? योगी को हटाने की सबसे बड़ी साजिश। क्या कहती है योगी बाबा की कुंडली? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा मेरे साथ, राजपुरोहित मधुर जी स्वागत है आपका। सादर नमस्कार। यूपी में इन दिनों सियासी खींचतान जारी है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि हाल ही में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने दोनों डिप्टी सीएम की बैठक ली है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद नहीं थे। वहीं दूसरी तरफ देखिए, प्रदेश के मुखिया यानी कि योगी और केशव प्रसाद मौर्य के बीच की जो अनबन है वो भी खुलकर सामने आ चुकी है, क्योंकि 24 के रिजल्ट में सबसे बड़ा झटका भाजपा को यूपी से ही मिला। और दूसरी तरफ आपके समाजवादी पार्टी के भैया जी यानी कि अखिलेश यादव हैं, जो ऑफर पे ऑफर दिए जा रहे हैं। मानसून ऑफर निकाला कि 100 लाओ सरकार बनाओ। अब कह रहे हैं कि मानसून ऑफर के बाद वो विंटर ऑफ ऑफर भी निकालेंगे। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, क्योंकि 27 में यूपी का चुनाव है, तो क्या उससे पहले ही योगी की सत्ता पे कोई बड़ा खतरा मंडरा रहा है? क्या भैया जी के ऑफर से योगी जी की सरकार गिर सकती है? इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और राजपुरोहित जी से जानना चाहेंगे कि इन तमाम परिस्थितियों में जो विषम से विषम परिस्थितियां इस वक्त बनी हुई हैं यूपी में, उसमें योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली क्या कहती है? उनके सितारे उनकी सत्ता के लिए किस ओर संकेत दे रहे हैं, बताएं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में कविता जी आपने देखा होगा कि तमाम प्रकार से उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है जी। विगत लंबे वर्षों से। लेकिन कहा जाता है कि योगी आदित्यनाथ जी की जो कुंडली है, उनकी जो राशि है वो कुंभ राशि आती है। कुंभ राशि का स्वामी शनि माना जाता है। शनि 29 जून से वक्री स्थिति में आया। उसके बाद से परिस्थितियां थोड़ी विपरीत होती चली गईं सामाजिक रूप से। लेकिन कहते हैं कि जब शनि सत्ताधारक हो, न्यायाधीश हो, शनि की राशि स्वयं में सत्ताधारक हो, कुंभ राशि के जातक हैं योगी आदित्यनाथ जी, तो ऐसी परिस्थिति में शनि वक्री होना वो बहुत ज़्यादा परिस्थितियों को विपरीत दिशा में नहीं ले जाता। लेकिन शनि के वक्री होने पर कुछ जो विपक्षीय नेता हैं या कुछ ऐसा विपक्ष है या कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने में ही भीतर घात कर बैठते हैं, उन परिस्थितियों का सामना जो है बाबा जी को सामना करने को मिला और आगे मिलेगा भी। 27 तक की सफलतम सरकार जो उनकी है, 27 तक उसका सफलतम दृष्टिकोण इसलिए माना जा रहा है क्योंकि अभी कुंभ का शनि बहुत ही मजबूती स्थिति में है। वक्री होने के कारण से ये 3 महीने यानी कि सितंबर के द्वितीय सप्ताह तक थोड़ी परिस्थितियां उनकी 19-20 रहेंगी, लेकिन पुनः सामान्यतः फिर हो जाएगा। और रही बात ये जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में चल भी रहा है, ये राजनीतिक सरगर्मी है। लोग तमाम प्रकार के उतार चढ़ाव, कुछ न कुछ इधर उधर, राजनीति इसी को ही कहते हैं कि तमाम प्रकार के अपवादों की उत्पत्ति जहाँ हो, जहाँ सामंजस्य जो है, सौहार्द सामाजिक रूप से न दिखाई पड़े, सामाजिक समरसता की बात करें और वो चीज़ें प्लेटफॉर्म पे ना दिखाई पड़े, पब्लिक परेशान होती है, जनता जनार्दन परेशान होती है, तो ग्रह गोचर आदि तमाम चीज़ें तो आपकी सत्ता को निर्धारित तो करती ही हैं। साथ में ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि व्यक्ति राजस्व पद पे रहते हुए बहुत विक्षिप्त स्थिति में हो जाता है। लेकिन ये सदैव स्मरण होना चाहिए, जैसे विपक्ष को भी और भीतर घात करने वाले नेताओं का भी। मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता, लेकिन हाँ मैं ये कहता हूँ जो सत्य सनातन की जो धर्मावलंबी हैं, जो सत्य सनातन की पराकाष्ठा को बचा करके चलने वाला व्यक्ति है, जो सनातन की कल्पना को साकार करने वाला व्यक्ति है, उसका मैं सदैव समर्थक रहा हूँ। और हमारे सभी सनातन धर्म के, चाहे वो शंकराचार्य हों, चाहे वो पूज्य संत महात्मा हों, वो सभी लोग जो है कहीं ना कहीं किसी की भी सरकार हो वो सपोर्ट करेंगे ही करेंगे जहाँ सनातन का उत्थान होगा। तो ऐसी परिस्थिति में जब जब आप समझ लीजिए कि जब जब साधक, जब जब कोई सत्ता का धारक या कोई कह सकते हैं, चाहे मुख्यमंत्री जी कह सकते हैं या फिर योगी आदित्यनाथ जी बोल सकते हैं, जब सत्ता का धारक स्वयं में संयमशील हो, विचारशील हो, कर्मशील हो और वो स्वयं में साधना करने वाला हो, वो ईश्वर की सत्ता के भरोसे, सरकार की सत्ता के भरोसे नहीं, ईश्वर की सत्ता के भरोसे जब चलने वाला व्यक्ति हो, तो उसके लिए सत्ता में तमाम प्रकार के फैले अपवाद ये कोई बहुत ज़्यादा विशेष मायने नहीं रखते। समय रहते हुए उसका भी जवाब दिया जा सकता है। सीधा सा कहने का जो आपके प्रश्न का अभिप्राय है वो ये है
कि योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली कुंभ राशि की कुंडली है। कुंभ राशि के वक्री शनि के वक्री होने के कारण से सितंबर के द्वितीय सप्ताह तक उनको कुछ अपवादों का सामना करना पड़ेगा। पुनः यथास्थिति सारी चीज़ें सामान्य हो जाएंगी। एक अंतिम सवाल, क्योंकि आप खुद अयोध्या से आते हैं और यूपी की राजनीति को आपने करीब से देखा है, आपसे जानना चाहती हूँ कि भविष्य में योगी आदित्यनाथ भाजपा के लिए मजबूरी बनकर रहेंगे या फिर सबसे बड़ी ज़रूरत? भाजपा एक दिन ऐसा आएगा कि संत महात्माओं की सत्ता को लेकर के चलने वाली भारतीय जनता पार्टी, जिसके स्वयं में कहीं ना कहीं एक ऐसे पद पर बाबा स्वयं विराजमान होंगे, वो पद अपने आप में पूरे राष्ट्र के लिए कहीं ना कहीं वो सम्मानजनक पद होगा और पूरे राष्ट्र को संचालित और संवाहित करने वाला पद होगा, जिससे कि पूरा देश, पूरा भारत, पूरा सनातन ये सब स्वतंत्र महसूस करेंगे, रक्षार्थ महसूस करेंगे। उनके द्वारा लिया गया एक एक निर्णय भी वो कहीं ना कहीं आम जनमानस और सामान्य जनमानस के लिए कहीं ना कहीं बहुत ही लाभप्रद होगा। समय बहुत अच्छा आएगा। तो इसका मतलब हम ये मान लें कि सत्ता के शिखर पर योगी आदित्यनाथ हमें नजर आएंगे? वो चीज़ें शीघ्र ही, क्योंकि जब आप जानती हैं, जब हम किसी रास्ते का चयन हमारा स्वयं का होता है या हम किसी रास्ते पर चलने के लिए सज्ज होते हैं, तो वो नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो, तो ऐसे पथ में सूल तो मिलेंगे ही। और ये पथ में सूल हैं जो तमाम प्रकार के भीतरघात स्थिति जो बन रही है उनकी खुद की, तो ऐसे सूल तमाम प्रकार से चुभने का प्रयास करेंगे। लेकिन उन्हीं सूलों में, उन्हीं कंटकों में गुलाब जो है निकल करके आता है सामने, और वो दिखने में भी सौंदर्यपूर्ण होता है और महकता भी है। सीधा स्वभाव ये है कि बाबा के साथ परिस्थितियां ये लोग विपरीत करने का कार्य भले कर लें, लेकिन बाबा संयमशील हैं और वो अपने आप में स्वयं एक सत्ता का संचालक करते हैं। वो एक मठ के महंत हैं और मठ का महंत जब स्वयं सत्ता का संवाहक होता है तो आप समझो राष्ट्र में सौमनस्यता, सौम्यता, अखंडता व्याप्त होती है। बिल्कुल। तो राजप्रीत मधुर जी की बातों से तो बिल्कुल क्लियर हो गया है कि योगी बाबा के लिए परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, लेकिन मठ का जो मठाधीश है एक दिन अपने पद पर यानी कि देश का नेतृत्व करता हुआ हमें ज़रूर नजर आएगा। आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताएगा ज़रूर। और मुझे और राजपुरोहित जी को दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।